हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका दोस्त विपिन यादव। दोस्तों कि एक लाइन है कि वो बच्चे जो शहरों से दूर रहते हैं कि घर में रहा करते थे तो कुछ नहीं करते थे, कि घर में रहा करते थे तो कुछ नहीं करते थे, जिम्मेदारियां क्या हैं हम नहीं समझा करते थे। वो बच्चे जरा घर से दूर क्या हुए, शहरों में आकर जिम्मेदारियां याद आ गई। जो बच्चे यहाँ बैठकर घूमा करते थे उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को संभालना सीख लिया। एक ही दिन में शहर आते ही बच्चों ने अपनी जिम्मेदारियों को संभालना सीख लिया, और जो उन्होंने यहाँ नहीं किया वो भी वहाँ वो करने लगे, और बच्चे आज परिस्थितियों को संभालने लगे। मेरे दोस्त अपनी जिम्मेदारियों को संभालने लगे। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विपिन यादव। आप देख रहे हैं ऑफिशियल विपिन यादव चैनल। दोस्तों मैं आपको पढ़ाने चल रहा हूँ कि आज नरेशन का तीसरा क्लास है। आज हम तीसरे क्लास में हम बात करेंगे कि हमने नरेशन में ये बात करेंगे कि हम पर्सन को कैसे चेंज करते हैं। भाई जो डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ होता है हमारा, उसमें जो हमारा पर्सन होता है, जो सब्जेक्ट होता है, वो किसके अकॉर्डिंग चेंज कैसे हो जाता है। जो हमारा टेंस होता है वो टेंस कैसे चेंज हो जाता है, कब प्रेजेंट में रहता है, कब पास्ट में चला जाता है ना। तो इन सारी चीजों की चर्चा आज हम डिटेल से इस वीडियो में करने वाले हैं। और जो हमारा अदर वर्ड होता है कि दिस का दैट कैसे हो गया, टुमारो का स्टरडे कैसे हो गया ना, तो इन सारी चीजों की चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं दोस्तों। और हम आपको बता दें कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझेंगे दोस्त, तब तक जिंदगी आसान नहीं होने वाली। यदि जिंदगी को आसान बनना चाहते हैं तो एक फॉर्मूला अपना लीजिएगा। या तो 5 साल क्या करना है, जिंदगी के मेहनत कीजिए, या 5 साल खूब रगड़ कर मेहनत कीजिए, 50 साल ऐश करिए, या फिर 5 साल खूब रगड़ कर घूमिए, खूब ऐश करिए, और जिंदगी 50 साल मेहनत करना करिए। मेरे दोस्त, चूज इन योर हैंड, चॉइस इन योर हैंड। चॉइस आपके हाथ में है कि व्हाट टू डू यू, व्हाट टू डू यू नॉट, व्हाट डोंट यू डू। तो आप क्या नहीं करते हैं, क्या करते हैं, आपके हाथ में है। तो मेरे दोस्त, मैं तो यही कहूंगा कि दिल लगा कर पढ़ाई कीजिए, क्योंकि ये वक्त बार बार नहीं आता है। वो लड़के तरसते हैं जिनके पास पैसे नहीं है पढ़ने के लिए। आपको तो भगवान ने मौका दिया, आपको हाथ भी दिया है, पैर दिया है, इतना अच्छा बनाया है, किस चीज का सर्व करते हैं दोस्तों। तो हम शुरू करते हैं कि नरेशन। मेरे दोस्त, नरेशन में हम आज पढ़ा रहे हैं, हमने इसके पहले मास्टर रूल पढ़ाया था कि व्हाट इज दिस मास्टर रूल। मास्टर रूल के अंतर्गत हमने ये समझा था कि हाउ कैन आई चेंज, हाउ कैन आई टेक कंजंक्शन, ठीक है ना, एलिमिनेट द इन्वर्टेड कामा एंड यूज कंजंक्शन, की व्हाट इज द कंजंक्शन राइट, व्हाट इज द कंजंक्शन राइट, रॉन्ग फॉर दिस सेंटेंस। ये सारी चीजें हमने इसके पहले वाले सेंटेंस में कवर करा था। अब हम इस वाले वीडियो में कवर करेंगे कि जो हमारा जेनरिक है, ठीक है ना, वो तो मास्टर था। जेनरिक की पर्सन क्या होता है, हमारा जो सेंटेंस होता है उसमें जो हमारा टेंस होता है, टेंस को हम कैसे बदलते हैं, ये सारी चीजों की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों आप वीडियो पर बने रहिए, और आप आशा है कि आप लास्ट तक एकदम खुश हो जाएंगे। क्यों खुश हो जाएंगे, क्यों आप इसलिए नहीं खुश हो जाएंगे वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग डालो, नहीं, आपको एकदम लॉजिकल पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ ना। हम अन्य टीचरों की तरह वो नहीं पढ़ा रहे हैं कि आए और रटा कर चले गए, नहीं नहीं, ये वाला काम नहीं है हमारे पास, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं। हम जो सीखे हैं, इम्प्लीमेंट किया है, उसको आपको बताने का कोशिश करेंगे। तो हम पढ़ा रहे हैं जेनरिक रूल। भाई जेनरिक रूल है ना। और हम इसके पहले आपको थोड़ा सा याद दिला दें, इसके पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि हमने सिर्फ इतना बताया था कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, कॉमा होता है, इन्वर्टेड कॉमा होता है, और सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, अदर वर्ड होता है, और फिर जो हमारा फुल स्टॉप होता है, उसके अदर वर्ड होता है, उसके बाद फुल स्टॉप होता है, और फिर हमारा इन्वर्टेड कॉमा होता है। हमने बताया था इसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और जब हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब, और इसको इसको जब हटाते हैं तो ये जो हटाने की प्रक्रिया, इसी को मास्टर रूल कहते हैं। और कंजंक्शन, यहाँ पर हम कंजंक्शन लगा देते हैं।
और इस कंजंक्शन को हमने इसके पहले वाली वीडियो में बना रखा है और आगे सेंटेंस को चेंज कर देते हैं, यही हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बन जाता है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि जो है हमारा सब्जेक्ट है ये किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। भाई हमारा सब्जेक्ट भी तो है बदलना चाहिए, वर्ब भी बदलेगा ना, तो ये सब चीजों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों देखिए, ध्यान से आप देखते रहिए। तो हम करते हैं जेनरिक रूल। जेनरिक रूल, जेनरिक रूल 3 तरीके का होता है भाई। कौन कौन होता है? सबसे पहला जो हमारा होता है चेंज ऑफ पर्सन होता है, चेंज ऑफ पर्सन। दूसरा होता है चेंज ऑफ टेंस, और जो तुम्हारा तीसरा होता है चेंज ऑफ अदर वर्ड। चेंज ऑफ अदर वर्ड, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। स्क्रीनशॉट लेते रहिए दोस्तों। आप देखिए, हम पढ़ेंगे सबसे पहले पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, पर्सन को हम कैसे चेंज करते हैं, फिर पढ़ेंगे कि टेंस को कैसे चेंज करते हैं, फिर पढ़ेंगे अदर वर्ड को कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि चेंज ऑफ पर्सन, कि हम पर्सन को चेंज आखिर कैसे कर देते हैं, हाउ कैन आई चेंज पर्सन ना, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो नंबर 1 डालिएगा चेंज ऑफ पर्सन। जेनरिक रूल में जो पहला है हमारा चेंज ऑफ पर्सन, हमने लिखा चेंज ऑफ पर्सन। आप देखिए चेंज ऑफ पर्सन का ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच, देखो ये स्ट्रक्चर हमने दिया सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्टेड कामा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड और इन्वर्टेड कामा, ये दिया हमने। ठीक ना, ये हो गया हमारा डायरेक्ट स्पीच हो गया। ठीक, आप देखिए हम इसमें चेंज ऑफ पर्सन को समझा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे, आरवी कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे, और इसे जो स्पीच होता है इसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो इसे रिपोर्टिंग वर्ब, इसे रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको समझ में आई होगी कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग स्पीच है, ये कॉमा होता है, ये इन्वर्टेड कॉमा होता है। अब ये जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है और ये रिपोर्टिंग स्पीच होता है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब लिखा और यहाँ पर हमने रिपोर्टिंग स्पीच लिखा, फुल करके लिखते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। दोस्तों ये चीज हो गई हमारे पास, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, रिपोर्टिंग स्पीच हो गई, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच हो गई। आप देखिए जो ये हमारा रिपोर्टेड वर्ब है इसमें ये सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और अदर वर्ड भी होता है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है, प्लस में अदर वर्ड भी होता है ना। होगा तो लिखा जाएगा, नहीं होगा तो नहीं लिखा जाएगा, अगर है तो लिखा जाएगा। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें भी सब्जेक्ट होता है, वर्ब भी होता है, अदर वर्ड भी होता है, ठीक ना। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, चेंज ऑफ पर्सन, तो हमें इससे मतलब नहीं है, हमें चेंज ऑफ पर्सन से मतलब है, तो हम पर्सन पर ध्यान देंगे, ठीक है। ये फार्मूला आपको समझ में आया, तो हम पर्सन पर ध्यान देंगे। किस पर ध्यान देंगे, पर्सन पर। तो हम पर्सन को देखते हैं, ठीक है ना। ये चीजें समझ में आई, आ गई। आप देखो ना, सब्जेक्ट को हम शॉर्ट फॉर्म में एस लिखते हैं ना, ऑब्जेक्ट को शॉर्ट फॉर्म में ए लिखते हैं, ठीक है ना। और एक अदर पर्सन होता है, ठीक है ना, जिसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं। ये नो चेंज होता है। आप देखिए जो रिपोर्टेड स्पीच है हमारा, उसके अंदर फर्स्ट पर्सन आ सकता है ना, क्या आ सकता है, फर्स्ट पर्सन, ठीक। दूसरा प्लस सेकेंड पर्सन, हम कर सकते हैं सेकेंड पर्सन, और अगला आता है थर्ड पर्सन। सब लिखाऊंगा, सब बताऊंगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन क्या होता है। इधर देखिए, ये जो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है यानी रिपोर्टेड स्पीच में, यानी जो ये स्पीच है इसमें जो हमारा फर्स्ट पर्सन आ जाएगा वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ये जो आएगा ये
रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। यानी कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है भाई, रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड दिया गया, इसमें भी अदर वर्ड दिया गया है। रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन है, जब हम इसे इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये फर्स्ट पर्सन इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यानी ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि हम ऐसे कर देते हैं, यानी इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट पर्सन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अगर ये फर्स्ट पर्सन ही है तो यहाँ ही हो जाएगा, सी है तो सी हो जाएगा, राम है तो ही हो जाएगा, सीता है तो सी हो जाएगा। यानी इसके अकॉर्डिंग ये फर्स्ट पर्सन चेंज हो जाएगा। जो हमारा सेकेंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। और जो ये हमारा थर्ड पर्सन है वो नो चेंज कहता है भाई कि जो थर्ड पर्सन है उसको चेंज मत कीजिए। थर्ड पर्सन को बताता है कि चेंज करने का जरूरत ही नहीं है, थर्ड पर्सन को आप चेंज मत कीजिए, ना ही कर ही सकते हैं, ठीक है ना। तो थर्ड पर्सन को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ दो ही पर ध्यान देना। यानी कि जो हमारा ना, इसी को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं, इसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, इसे नो चेंज कहते हैं। ये ना, इसी का एक फार्मूला लोगों ने निकाल लिया है कि सन बटा 123, ठीक है ना। तो जो सन होता है वो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है, जो रिपोर्टेड स्पीच होता है फर्स्ट सेकंड और थर्ड होता है 123 होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा ना। ऑब्जेक्ट कौन है, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में जो आएगा, और जो थर्ड पर्सन होगा चेंज नहीं होगा। तो ये चीजें तो आपको समझ में आएगी। अब इसके एग्जाम्पल देकर के आपको समझाने का कोशिश करते हैं और आपको एकदम बेहतरीन तरीके समझाते हैं। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों ना, ये चीजें समझ में आ गई। अक्सर लोगों को ये नहीं पता होता कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। हमने सीधा बता दिया रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन आया तो वर्ब अदर वर्ड के अनुसार, थर्ड पर्सन आ गया तो हम किसके अनुसार करेंगे, चेंज ही नहीं करेंगे। तो अब हम आपको ये लिखा दे कि फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है ना। तो इस पर बात करते हैं हम सबसे पहले। आप थर्ड पर्सन की बात करते हैं कि व्हाट इज दिस थर्ड पर्सन, व्हाट इज द फर्स्ट पर्सन, व्हाट इज द सेकंड पर्सन। तो हम डालते हैं यहां पर फर्स्ट पर्सन, यहां पर ऐसे लिखते हैं, हमने डाला पर्सन। पर्सन तीन होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और एक थर्ड पर्सन। ठीक, ये जो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है ये क्या होता है भाई, ये जो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है इसे आई और वी कहते हैं। जो सेकेंड पर्सन होता है उसे यू कहते हैं। जो थर्ड पर्सन होता है ही होता है, सी होता है, इट होता है, ठीक है ना। ही और नेम आ गया ना, कोई भी नेम आ गया, इसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं, ठीक है ना। और सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन में दे आ जाता है। अगर ये तो हो गया सिंगुलर का, क्या हो गया, सिंगुलर। और प्लूरल का जो आ जाएगा हमारा वो दे आ जाएगा, यानी इन सब का प्लूरल क्या होगा, दे हो जाएगा। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी दोस्तों कि फर्स्ट पर्सन में आई भी, और ये सारे क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। और ना, और वर्ब भी प्लूरल लेते हैं, ये भी होता है प्लूरल, और वो प्लस वर्ब भी प्लूरल लेता है। ये होते हैं सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर लेते हैं, और ये होता है प्लूरल और प्लस वर्ब भी प्लूरल लेता है। तो दोस्तों ये इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई कि ये पर्सन होता है। तो पर्सन ना, तो फर्स्ट पर्सन बोले तो आई वी, सेकंड पर्सन बोले तो यू, थर्ड पर्सन बोले तो ही सी इट दे, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। अब दोस्तों अब हम क्या करने वाले हैं ना, अब थोड़ा इंटरेस्टिंग करने वाले हैं ना। विदाउट अंडरस्टैंडिंग हाउ कैन आई सोल्व द या चेंज द डायरेक्टली इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है ना। जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक चीजों को करेंगे नहीं, ठीक है ना। और जब चीजें हमारे समझ में आती रहती हैं, जैसे क्या होता है कि जब हम मोबाइल चलाना शुरू करते हैं, मोबाइल चलाने में क्यों इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट क्यों आता है, क्योंकि उसमें हम अपने अकॉर्डिंग करते हैं, जो मन करा वो देखा, जो मन करा वो करा उसमें ना।
लेकिन क्या होता है कि जब हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, हम अपने हिसाब से नहीं कर सकते हैं ना। वी कैन नॉट डू एनीथिंग अकॉर्डिंग फॉर मी, हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन घर पर रहकर हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं ना। तो जब हम क्यों नहीं काम करता है हमारा स्कूल माइंड, क्योंकि वहां पर दूसरे के माइंड से पढ़ते हैं। लेकिन जब हम अपने माइंड का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, वहां पर चीजें समझना शुरू कर देते हैं, तो चीजें एकदम आसान हो जाती हैं और नेक्स्ट लेवल हम सीख जाते हैं ना दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि एक बार क्या हुआ कि हाँ, ये अंग्रेजी भाषा है, आपको तो पता ही है दोस्तों ना। लेकिन ये अंग्रेजी भाषा है, हमारे देश में क्या हो, बहुत सारे लोग आए अंग्रेज आए ना। तो एक बार क्या हुआ कि ये विदेश गए, अमेरिका गए, स्वामी विवेकानंद गए अमेरिका गए। तो वहां पर जैसे लाइब्रेरी में पुस्तकें पढ़ रहे थे, वो पुस्तकों को ऐसे उठाने के लिए गए। कौन गया? स्वामी विवेकानंद गए। तो वहां पर एक अंग्रेज अंग्रेज बैठा था, उसने कहा कि जो अंग्रेज बैठा था उसने कहा, आखिर स्वामी जी आपने मान ही लिया कि जो ये अंग्रेज राइटर हैं ये महान है इंडियन राइटर से। उन्होंने कहा कैसे? बोला देखो, जो अंग्रेज राइटर की बुक है ऊपर है और जो इंडियन राइटर की बुक है भागवत गीता रामायण वो नीचे रखी हुई है ना। तो स्वामी विवेकानंद कुछ नहीं बोले और छट से किताब को खींच लिया और जितनी अंग्रेज राइटर की बुक थी सारी की सारी गिर गई। जैसे ही गीता को खींचा सारी की सारी गिर गई। बोले बेटा बेस तो यही था। तो मेरे दोस्तों, ये विश्व गुरु रहा है हमारा देश गुरु संतों का देश रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें पहले से व्यवस्थित हुई हैं। हमारे यहाँ हमारा देश उच्चतम सिस्टम में या शिक्षा में उच्चतम स्तर पर रहा है। तो हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने हाजी जवाबी में लोगों को हराया। बीरबल का नाम सुना होगा आप लोगों ने ना मेरे दोस्त। इन लोगों ने किताबों को पढ़कर काम नहीं किया, किताबों को पढ़ करके अपना लॉजिक लगाया और किताब क्या कह रहे हैं उसके लॉजिक को समेट करके एक नया लॉजिक, अपना लॉजिक दिया। उस अकॉर्डिंग इन्होंने आगे बढ़ा था मेरे दोस्त। आप भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। एवरीथिंग इज इजी फॉर यू इफ यू आर नॉट लेजी। व्हेन यू आर लेजी एवरीथिंग इज डिफिकल्ट। जब आप लेजी हो जाते हैं तो कठिन हो जाती है, जब लेजी नहीं होते हैं तो सब कुछ आसान हो जाती है ना मेरे दोस्त। आप समझते हैं। ये हो गया, ये हमारा फर्स्ट पर्सन हो गया, ये सेकंड पर्सन हो गया, ये थर्ड पर्सन हो गया ना। और तो आई वी को हम क्या कहेंगे? फर्स्ट पर्सन कहेंगे, यू को सेकंड पर्सन कहेंगे और जो हमारा थर्ड पर्सन रहेगा उसे हम क्या कहेंगे? ही सी इट दे कहेंगे, ठीक है ना। और जो हमारा फर्स्ट पर्सन है ये क्या होगा? ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा ना, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। जो हमारा ये फर्स्ट पर्सन है किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। जो रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, अगर यू दिख जाए तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चिन्ह कर देना। अगर फर्स्ट पर्सन आई वी दिख जाए तो किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और दिख जाए थर्ड पर्सन तो नो चेंज, तो नो चेंज कर देना, ठीक है। ये यहां तक समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए तो आगे पढ़ें। आप देखो यहां तक आशा है आपको समझ में। अब एग्जाम्पल देते हैं और समझाते हैं ना। तुम लोग कहोगे सर पढ़ाया तो, लेकिन एग्जाम्पल नहीं देंगे तो मजा नहीं आएगा। एग्जाम्पल भी देते हैं भाई तुम लोगों को। एग्जाम्पल देने से पहले मैं आपके दिमाग में एक चीज डालना चाहता हूँ कि एक जो बहुत जरूरी चीज है जिसे बच्चे नहीं समझते हैं। मैं आपको बता दूं, जो हमारा फ्यूचर का और प्रेजेंट का टेंस होता है ना, अगर हमारा जैसे रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते, करते ऐसे हैं। सब्जेक्ट वर्ब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड और इन्वर्टेड कॉमा। इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और इसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, ठीक। अब ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये हमारा अगर आ जाए प्रेजेंट या फ्यूचर में आ जाए तो हम क्या करेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच में नो चेंज ऑफ टेंस। जो टेंस होगा उसका चेंज नहीं करेंगे, यानी कि अगर वाज है तो वाज रहने देंगे, इज है तो इज रहने देंगे, आर है तो आर रहने देंगे, हाइड है तो हाइड रहने देंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। यानी रिपोर्टिंग स्पीच में परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ किसका परिवर्तन होगा? पर्सन का होगा। ये चीजें समझ में आ गई। अब हम आगे बात करते हैं। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों, ये समझाना हमें बहुत जरूरी होता है, जो कि हमें टीचर नहीं बताते और बच्चा उलझ कर रह जाता है। तो हमें उलझाना नहीं है,
ये छोटी सी बेसिक क्लास लेकर चल रहे हैं हम। अब हम आपको पढ़ाते हैं, देखो जैसे हमने दिया यहां पर, हमने दिया राम सेज, कॉमा लगाए, इन्वर्टेड कॉमा, लता, लता को अभी थोड़ा साइड में रखते हैं, ही गोज टू स्कूल। ठीक, ये हो गया हमारा डायरेक्ट स्पीच हो गया। डी से डायरेक्ट, इससे स्पीच, तो डीएस बोलेंगे तो चल जाएगा, कोई बात नहीं, चल जाएगा। राम सेज, इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। इन्वर्टेड कामा के अंदर इसे हम रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं, इसे हम कॉमा बोलते हैं, और इसे इन्वर्टेड कामा बोलते हैं। अब ये जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, रिपोर्टिंग स्पीच हो गया ना, अब हम इसे इनडायरेक्ट में बदलते हैं ना, तो इनडायरेक्ट में बदलते समय हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज है कि इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे। ये हमारा क्या है, पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या होगा, चेंज ऑफ पर्सन, तो हम पर्सन को चेंज करेंगे। पर्सन हमारा यही दिख रहा है, तो इसको चेंज करेंगे। अब ये फर्स्ट पर्सन है कि सेकेंड पर्सन है कि थर्ड पर्सन है, तुम कहोगे सर आई वी तो फर्स्ट पर्सन बताया था, और यू को आपने तो सेकंड पर्सन बताया था, और ही सी इट दे नेम को आपने थर्ड पर्सन बताया था। तो थर्ड पर्सन में ही था और यहाँ पर भी है, सर ये तो थर्ड पर्सन है। आप तुरंत गेस लगाया करो कि हाँ ये तो थर्ड पर्सन है, सर आपने बताया था थर्ड पर्सन है, तो किस में आ गया, थर्ड पर्सन में आ गया। तो हम इसे हम क्या कहेंगे, थर्ड पर्सन कहेंगे। तो थर्ड पर्सन क्या होगा, नो चेंज, हमने आपको बताया थर्ड पर्सन चेंज होता ही नहीं है। अब आपको देखना है कि सर रिपोर्टिंग वर्ब को आपने बताया था कि यदि अगर प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो, तो जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच होगा हम उसमें कोई परिवर्तन करेंगे ही नहीं। हाँ, आपने बताया था, हमने करेक्ट यही बताया था, तो क्या करें, करें सर, चेंज ना करें, कोई बात नहीं, चेंज मत करो। हमने लिखा राम सेज, इन्वर्टेड कामा हटाएंगे। पॉजिटिव कंजंक्शन हमने इसके पहले पढ़ाया था, पॉजिटिव होगा तो दैट लगाएंगे, इंटरोगेटिव होगा तो इक्वेटर लगाएंगे, इंपरेटिव होगा तो टू लगाएंगे, ऑपरेटिव होगा तो दैट लगाएंगे, एक्सक्लेमेटिव होगा तो दैट लगाएंगे ना। तो यह है पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो हम क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, दैट लगाया। ये हम नरेशन इनडायरेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट कर ना। अब क्या होगा, थर्ड पर्सन है सर, थर्ड पर्सन नहीं चेंज होता है, नहीं नहीं नहीं, थर्ड पर्सन नहीं चेंज होता है ना। और सर ये टेंस का परिवर्तन होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि सर आपने बताया था जब प्रेजेंट में होगा तो हम परिवर्तन नहीं करेंगे, हाँ नहीं करेंगे। तो ही गोज टू स्कूल, सर क्या राइट है, हाँ दोस्तों अब ये आपका राइट है, एकदम आसान है, इनडायरेक्ट स्पीच दोस्तों, एकदम आसान है, ठीक है ना। चीजें समझना बस जरूरी होता है। ये लोगों ने हवा इसे बना दिया है, टीचरों ने हवा इसलिए बना दिया गया कि मैं सिर्फ जानता हूं और कोई नहीं जानता। मेरे दोस्त, अब हर बच्चा सीखेगा कि व्हाट इज द नरेशन, नरेशन क्या होता है, और बेसिक से बेसिक तरीके से सीखेगा। एक एक ट्रिक आसान से सिखा दूंगा, ऐसे चुटकियों में सारा क्वेश्चन चुटकियों में सोल्व करोगे मेरे दोस्त। राम सेज दैट ही गोज टू स्कूल। अब इसके बाद हम दूसरा एग्जाम्पल देते हैं आपको ना, तो हम ऐसे आपको एग्जाम्पल देते रहेंगे और आपको समझते रहना है ना। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, कामा हटाना है। ये देखना है कि भाई कौन सा कंजंक्शन लगेगा। हमने यहां पर दिया कि हमने यहां पर दिया यू से कामा, इन्वर्टेड कामा, हमने लिखा आई, हमने लिखा आई गो, ही रहने दो, आई गो टू दिल्ली, आई गो टू दिल्ली, इन्वर्टेड कामा कर दो। ठीक, आप देखो हमने, तुमने कहा हमने सबसे पहला स्टेप, अच्छा कामा, इन्वर्टेड कामा को हटाना है, कंजंक्शन लगाना है। सर कंजंक्शन कौन सा लगाएं, ये पॉजिटिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, अफर्मेटिव है, ठीक है ना, एक्सक्लामेटरी है, ऑप्टेटिव है, इंपरेटिव है, कौन सा है, तुम कौन सा, ये तो पॉजिटिव है, इसके पहले भी आपने दिया। हाँ, पॉजिटिव में कौन सा कंजंक्शन लगाते हैं, दैट लगाते हैं, तो यू लिखो, से लिखो, दैट लगाओ। अब क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि भाई ये कौन, अब हमें पर्सन को चेंज करना है। सर ने कहा था भाई यहाँ पर्सन कैसे चेंज करें, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, हमने बताया था फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग,
सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू है ना, तो जो यहां पर होगा वही यहां पर आ जाएगा, तो यू हो जाएगा हमारा ना। देखो ये हो, इसे जो सब्जेक्ट कार्य करता है उसे हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं, ठीक है। ये सब्जेक्ट को हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं और इसको भी हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं। तो ये सब्जेक्ट में है तो ये भी सब्जेक्ट में। जो यहाँ पर अगर हम इस सब्जेक्ट को हटाएंगे तो ये सब्जेक्ट को ला करके रख देंगे, रख दिया। अब आप कहोगे सर डॉक्यूमेंट कर दे, सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में नहीं होगा। अरे पगले अभी हमने बताया कि जो हमारा सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर में होता है उसमें हम छेड़खानी नहीं करते हैं, वैसा का वैसा उतार देते हैं। तो तुमने कहा सर गो टू स्कूल राइट कर दे, हाँ हमने कहा राइट कर दो। समझ में आया दोस्तों कैसे हम कंजंक्शन को हटा रहे हैं। अब अलग अलग क्वेश्चन ले रहे हैं, अलग अलग तरीके से करने का कोशिश करते हैं। ये रहा हमारा चेंज करने का स्टाइल ना। दोस्तों आपको जेनरिक रूल समझ में आया होगा, अभी तो इसके पहले हमने चेंज ऑफ वर्ड बताया ही नहीं, ठीक है ना। ये तो पर्सन हो गया। अब पर्सन में हम अलग अलग दे रहे हैं, ठीक है ना। जैसे हमने दिया कि हमने दिया राजू अब एक चीज आपको और बताता हूं, देखो अगर हमारे पास से टू दिख जाए, ठीक, से टू दिख जाए कहीं पर, सेज टू दिख जाए आपको, और यदि कहीं पर आपको से टू दिख जाए, सेज टू दिख जाए या फिर सेड टू दिख जाए, ठीक ना, सेड टू दिख जाए, ठीक है, और प्लस क्या दिख जाए, अदर वर्ड दिख जाए इन सबके साथ, तो से टू को हम टेल्स में, टेल में बदल देंगे, सेज टू को टेल्स में बदल देंगे और सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे, ठीक है दोस्तों, टोल्ड में बदल देंगे ना। अगर से टू दिख जाए तो, अगर ऑब्जेक्ट दिया रहे तो हम टेल में बदल देंगे, सेज टू को टेल्स में बदल देंगे और सेज टू को टोल्ड में बदल देंगे। स्क्रीनशॉट लो बच्चों, स्क्रीनशॉट हो गया। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें आपको पता होना जरूरी है, वरना इसके आप वर्क ही नहीं कर सकते हैं। हमने लिखा जैसे राधा, राधा सेज टू मी, इन्वर्टेड कामा ना, आई want to go my house, my home, ठीक ना, इन्वर्टेड काम हमने लगाया ना। हमने क्या लिखा, राधा सेज टू मी, राधा मुझसे कहती है आई वांट टू गो माई होम, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। तो हम इसको बनाएंगे कैसे, सबसे पहले हमें देखना है कि भाई सेंटेंस कैसा है। भाई सेंटेंस इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंपरेटिव है, ऑप्टेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है। तुमने कहोगे सर ये तो ऑप्टेटिव, ये तो हमारा पॉजिटिव है, तो दैट लगाएंगे। हमने कहा हाँ दैट लगाएंगे। तो ना कंजंक्शन, यानी कि पहला स्टेप हम कंजंक्शन हटाएंगे, क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे ना, तो कंजंक्शन लगाएंगे। तो हमने लिखा राधा से, अब देखो हमने कहा था अगर हमारा से टू दिख जाए या सेज टू दिख जाए, से टू दिखेगा तो टेल लगाएंगे, सेज टू दिखेगा तो टेल से लगाएंगे, अगर सेज टू दिखेगा तो टोल्ड लगाएंगे, सेज टू है तो टेल से कर देंगे ना, सेज को हटा करके क्या करेंगे, टेल से कर देंगे, टेल कर दिया और फिर मी कर देंगे। फिर भाई हमें पता है कि कॉमा हटाएंगे, कंजंक्शन दैट लगाएंगे। यहां तक बात समझ में आई। अब हमें क्या समझना, अब हमें ये समझना है कि सर ने कहा था कि जो हमारा पर्सन है उसको भी चेंज करना है, तो पर्सन को कैसे चेंज करेंगे, ये समझते हैं। पर्सन भाई हमारे सर ने बताया था कि आई और वी है, उसे हम फर्स्ट पर्सन कहेंगे, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। अच्छा, सब्जेक्ट के अनुसार फर्स्ट पर्सन चेंज होता है, इसका मतलब आई है हमारा, वो राधा के अनुसार चेंज होगा सर। हाँ दोस्तों, राधा के अनुसार होगा, और राधा एडजेक्टिव नाउन नहीं लिखा जाता, इसलिए उसका प्रोनाउन क्या होता है, सी होता है ना, तो ये इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। अच्छा, आई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, राधा, राधा तो लिख सकते हैं, लेकिन राधा का प्रोनाउन यहाँ यूज हुआ तो प्रोनाउन क्या हो जाएगा,
सी हो जाएगा। अच्छा सर ये समझ में आया। सर ये तो प्रेजेंट में है तो चेंज ना करें, मत करो चेंज। वन टू गो। अच्छा सर ये जो माई है, माई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा ना? भाई ये भी तो प्रोनाउन है, ये भी तो चेंज होगा। अच्छा माई चेंज होगा, माई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? भाई ये तो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो सी का पजेसिव क्या होता है? आई का पजेसिव माई होता है। आपको सिखाता हूं, देखो यू का, आई का पजेसिव माई होता है, यू का पजेसिव योर होता है, वी का पजेसिव अवर होता है, सी का पजेसिव हर होता है और ही का पजेसिव हीज होता है। तो यहाँ पर सी है ना, यानी इसके अकॉर्डिंग ये आया था ना, ये आया था, लेकिन जब ये चेंज हो गया, सी हो गया, तो इसी के अकॉर्डिंग पजेशन भी आएगा तो हर हो जाएगा, होम। ये रहा दोस्तों आपका जेनरिक रूल में चेंज ऑफ पर्सन। आशा है कि आप इसके पहले एक और दे देते हैं ना, कि एक और की जिसको चेंज करने के लिए आपको अवर का यूज करना पड़े, जैसे हमने दिया यहाँ पर, इसको हम मिटाते हैं। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेते रहिए दोस्तों, आप पढ़ते रहिए, आपको एक एक चीज एकदम बारीकी से सिखा दूंगा, दिमाग में डाल दूंगा, कोई निकाल नहीं सकता है। ये मैंने लिखा यहाँ पर कि राजू says to Mohan, comma inverted comma, you give your book, you give your book हमने लगा दिया, ठीक ना। अब हमें क्या देखना है? सबसे पहले देखना है सेज टू लगाया तो टेंस में बदल देंगे। सेकेंड फर्स्ट स्टेप, इसको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे। सेकंड स्टेप सेज टू है तो टेंस में बदल देंगे। पर्सन सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा तो हम चेंज कर देंगे। तो राजू टेल्स मोहन दैट ना, सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो दैट लगा देंगे। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? राजू के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो राजू के अकॉर्डिंग होगा तो राजू का तो ही होगा, तो गिव का ही होगा। अब देखिए ये, अब इसमें अब तुम कहोगे सर ये तो गिव है, इसको बदलना है ना, टेंस नहीं बदलना है, प्रेजेंट में नहीं बदलना है, तो क्या करें? वैसे ही लिख दे। हाँ लिख तो दो, लेकिन जो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आना चाहिए? सिंगुलर। और योर है किसके अकॉर्डिंग है? यू के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर जो पोजीशन आएगा यू के अकॉर्डिंग हिज बुक हो जाएगा। ये रहा दोस्तों आपका पर्सन। आशा है कि आपको पर्सन समझ में आया होगा दोस्तों। अब हम आपको बात करते हैं, किसकी बात करें? वर्ब की बात करते हैं, यानी चेंज ऑफ टेंस की। टेंस को हम कैसे परिवर्तन करते हैं, चेंज हाउ कैन आई चेंज द टेंस में परिवर्तन करते हैं दोस्तों। इसके लिए हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। थैंक्स फॉर यू वाचिंग माय वीडियो दोस्तों। आपको आशा है कि समझ में आया होगा। आज तो आपको सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कंजंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, चेंज ऑफ पर्सन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा दोस्तों, और ना ही आने वाले समय में होने वाला है। जिस तरीके से पढ़ाता रहूंगा टॉपिक आपका क्लियर होता जाएगा, आप एक एक चीज बारीकी सीखते जाओगे। जो बच्चा कभी भी नहीं पढ़ा है वो भी सीख सकता है, जो पढ़ा है उसके लिए और भी आसान है। तो आशा है दोस्तों आप हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक बेल आइकन की घंटी होती है उसे जरूर प्रेस कीजिएगा मेरे दोस्त, जिससे डालेंगे जो वीडियो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा। थैंक्स फॉर यू वाचिंग माय वीडियो दोस्तों, थैंक यू।